बोलता है बेटा थोड़ा सोच समझ के कदम रखियो, ऐसा ना हो कि तू किसी गलत रास्ते पे चल पड़े और जल्दी पेला जाए। वैसे तेरे को देखकर लगता नहीं तू ज्यादा लंबा टिकने वाला है। जी प्रोबेबली ऐसा इसलिए बोल रहा है बिकॉज़ यूजिन काफी ज्यादा रिस्क लेता है। एनीवेज टॉकिंग अबाउट यूजिन, ही इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। इसके साथ इनकी मीटिंग खत्म। फिर आते हैं हम डैनियल और विंजिन पे। एंड विंजिन आस्क डैनियल क्यों आया तो यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे। डैनियल बताता है कि मेरे को यूजिन ने यहाँ पे भेजा है, चोनलैंग के अंदर कुछ ऐसा है जिससे हम चार्ल्स जी को गिरा सकते हैं। विंजिन काफी अच्छा पॉइंट रखता है कि उस पे बहुत सारे बंदे हैं यूजिन पे, तो उसने तेरे को भेजा मेरा काम करवाने। डैनियल से पता नहीं, उसने बोला है कुछ ऐसा मैं ही कर सकता हूँ। वैसे मैंने सुना है माउंटेन में कोई मॉन्स्टर रहता था पर अब तक कोई भी नहीं है। वो कुछ टाइम पहले पानी में चला गया था। खैर विंजिन डैनियल का कुछ हेल्प कर नहीं रहा होता तो डैनियल बोलता है मुझे पता है तो कुछ काम तो आने नहीं वाला मेरे, पर चिंता मत कर, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूँ तू मेरे कुछ काम आएगा। विंजिन बोलता है कुत्ते के बच्चे। एंड देन डैनियल सेज अरे यार पता नहीं कहाँ मिलेगा रेड पेपर। विंजिन ने बात सुनता है बोलता है रेड पेपर मुझे पता है कहाँ मिलेगा। डैनियल बोलता है तुझे तो पता है। एंड विंजिन सेज अबे मुझे सब पता है रेड पेपर के बारे में यार, मेरे टीचर के पास था वो, मैं बहुत अच्छा इंसान था, पर घंटा नहीं पता उनके बारे में, पर हाँ उन्होंने मेरे को बचाने चक्कर में रेड पेपर दे दिया था किसी को। डैनियल पूछता है किसको दिया और विंजिन बोलता है वो शामन को। तो ये लोग पहुंचते हैं शामन के घर पे जो पूरा जल के राख हो चुका है। डैनियल ये देखता है और बोलता है मुझे पता ही था विंजिन तो कुछ काम नहीं आने वाला। विंजिन बोलता है कुत्ते साले तू। डैनियल आशा पे आग कैसी लगी। एंड विंजिन से टेजिन ने किडनैप होने के बाद जो शामन था उसके पास काफी पैसा खजाना वगैरह था, तो जब सारे लोग चले गए ऑफ कोर्स लुटेरे वगैरह आए और उन्हें हाल कर दे जगह का। नाउ डैनियल से जो रेड पेपर है वो और लोगों को तो पता होगा नहीं उसके बारे में, वो कोई ट्रेजर तो है नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हो वो। विंजिन बोलता है देख ले मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पर तभी डैनियल की किसी चीज पे नजर पड़ती है और ये एक सीक्रेट सेफ के जैसा है। नाउ दैट्स वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो रेड पेपर यहीं छुपाओ। इसके अंदर कैंप जाने के पर उससे पहले हम आते हैं गन पे, जो इस टाइम चार्ल्स से बात कर रहा है और गन बोलता है अच्छा तो रेड पेपर तेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। चार्ल्स बोलता है हाँ यूजिन मेरे कोई और भी सीक्रेट एक्सपोज कर दे फर्क नहीं पड़ता, पर रेड पेपर की बात है तो मेरे लग सकते हैं। देन गन आज तो कहां पे है रेड पेपर, और फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। चार्ल्स ही बता रहा है हमें, फ्लैशबैक में पता लगता है रेड पेपर का एक्चुअली हुआ क्या। ये वो टाइम जब गो टेजिन वहां से लेके चला गया था, मतलब उसने किडनैप करा था। इन्होंने टेजिन से पूछा, टेजिन ने बताया नहीं, तो इन्होंने टेजिन को ऊपर करके फर्स्ट एफिलिएट की वो हेल में पटक दिया। फिर चार्ल्स ने गो को बोला कि शामन का पूरा घर ही जला दे, मे बी रेड पेपर उसके साथ जल जाए, बट देयर इज नो कंफर्मेशन हियर। पर हाँ कुछ टाइम बाद टेजिन ने कन्फेस कर दिया था कि उसके बाप ने एक सेफ में छुपा रखा है एक पेपर को। गन पूछता है फिर क्या हुआ, एंड चार्ल्स सेज फिर क्या होना था, मैं गया और मैंने अपने हाथों से वो रेड पेपर जला डाला। ओके तो टेजिन को एक्चुअली पता था कि एक रेड पेपर है वो यहाँ सीक्रेट सेफ में दफन है, पर उसे उस रेड पेपर की वैल्यू नहीं पता। अबे भाई अगर पता होता तो स्टोरी थोड़ी तो अलग होती। फ्लैशबैक खत्म होता है एंड गन सेज तो तेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी तो उन्होंने मिटा दिया, राइट। एंड चार्ल्स सेज राइट, मैंने अपने उसे हाथों से जला है, तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि रेड पेपर अब एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी मोमेंट पे डैन और विंजिन वो सेफ खोलते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं खाली है। विंजिन बोलता है अबे तो खाली है, मतलब कोई पहले चुरा गया इसको। डैन सेज हाँ ऐसे ही होगा प्रोबेबली। वो यूजिन को कॉल मिलाता है, यूजिन सेज हाँ पता है मुझे, मेरे बंदे वहां बहुत बार गए हैं, उन्होंने